मैं भानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान राज्य के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक छटा में आज भी खंडहर के रूप में ज्यों का त्यों खड़ा हूँ। मुझे भारत एवं एशिया की भूतिया जगहों की श्रेणी में रखा गया है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य कि मुझे इस प्रकार की श्रेणी में मेरा नाम सम्मिलित किया गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर भ्रमण करने वाले मेरे दर्शकों के चेहरों की मुस्कान देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मैं भानगढ़ दुर्ग आज मेरी आप बीती उन काली रातों की सच्चाई बताने आया हूँ, जिनको सुनकर आप भौचक्का रह जाएंगे। अगर आपको एक दिन काली रात गुजारने को कहा जाए तो मैं नहीं मानता कि आप इसके लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन मैं आज भी उस दिए गए श्राप की उन काली रातों को काटते आ रहा हूँ। मेरी स्थापना की बात की जाए तो मेरी स्थापना अकबर के नवरत्नों में से राजा मान सिंह के भाई माधव सिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। मेरे दुर्ग में प्रवेश करते ही दाईं ओर आपको हवेलियों के खंडहर के अवशेष दिखाई देंगे, जिनमें सामने बाजार बने हुए हैं, जो दोनों कतारों में लगभग 2 मंजिला दुकानों के खंडहर आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। किले के आखिरी छोर में 3 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसकी ऊपरी मंजिल पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है मेरे प्यारे दर्शकों, मैं वर्षा ऋतु में आपको देखने लायक होता हूँ। वर्षा ऋतु में मेरे परिसर की सुंदरता और भी देखने लायक हो जाती है। मेरे परिसर में बने हिंदू मंदिर आज भी इस प्रकार ज्यों के त्यों खड़े हैं। यदि आप मुझे देखने के लिए आना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे यहाँ पर मेरे राज्य सरकार के द्वारा सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसके लिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं भी इस बात की इजाज़त आपको नहीं दे सकता। अब मैं आपको मेरे खंडहर होने की उस उक्त कथा को बताने वाला हूँ, जिससे मैं श्राप के द्वारा ध्वस्त हुआ हूँ। जिस जगह पर मैं बना हूँ, यह जगह बालूनाथ योगी की तपस्या स्थली हुआ करती थी। बालूनाथ योगी की इजाजत से मुझे बनाने का आदेश दिया गया और कहा गया कि इस किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थली को छूना नहीं चाहिए, लेकिन माधव सिंह के उत्तराधिकारियों ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए मुझे और भी ऊंचा करवाते गए। लेकिन जब मेरी परछाई तपस्या स्थली को छूती है तो योगी जी ने श्राप दिया और उसी श्राप से मैं आज भी ध्वस्त या खंडहर स्थिति में आप मुझे देख सकते हैं। मेरे ध्वस्त होने की एक और कथा मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे यहाँ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर एवं सुशील थी। एक तांत्रिक की नजर उस रत्नावती राजकुमारी पर पड़ी। वह तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन यह बिल्कुल भी संभव नहीं था। एक दिन राजकुमारी ने अपनी दासी को श्रृंगार में लगाने वाला तेल लाने के लिए बाजार में भेजा। इसकी सूचना उस तांत्रिक ने अपनी विद्या से जान लिया। उस तेल को उसने अपनी तंत्र विद्या से ऐसा बना दिया जिससे कि वह अपने और दूसरे को आकर्षित कर ले। जैसे ही वह दासी तेल लेकर अपने दुर्ग में रानी के पास पहुंचती है, तब रानी अपने आप मन में उस चीज को भांप लेती है कि यह तेल नहीं, यह दुर्ग का काल आया है। जैसे ही वह तेल रानी के हाथ से एक चट्टान पर गिर जाता है, वह चट्टान लुढ़कती हुई उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरती है, जिससे तांत्रिक मर जाता है और मरते हुए वह यह श्राप देता है कि यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा और यह नगर ध्वस्त हो जाएगा। तभी से मैं इस खंडहर स्थिति में आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हूँ। हे मेरे प्यारे दर्शकों,
मैं इस बात का पूरा प्रमाण तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब भी आप मेरे परिसर में घूमने के लिए आए तो इस सच्चाई को अनुभव जरूर करें। और जब भी आप मेरे परिसर में आए तो मेरे परिसर में गंदगी ना फैलाएं। यदि आपको कहीं पर गंदगी दिखाई देती है तो उसे उठाकर मेरे परिसर से बाहर फेंक दें, ताकि मैं आपको स्वच्छता तरीके से दिख पाऊं। मैं भानगढ़ दुर्ग आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।